हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए क्लास 12th के, सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम अपने सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन, जो कि एक वैसे तो छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है जो कि आपके आगे भी काम आएगा। और क्या होता है कि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है कुछ 11th से रिलेटेड है, और कई बार क्या होता है कि बंदे मतलब हायर डिग्री भी कर जाते हैं और उन्हें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता होते या भूल जाते हैं। इसके 2 वो कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो आप डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि गर्मियों में नींबू पानी का यूज़ किया जाता है, वो क्या है? सॉल्यूशन है। रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया जाता है, वो क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप मैक्सिमम सॉल्यूशंस किसके यूज़ करते हैं? लिक्विड्स। तो आपको यही पता होगा कि सॉल्यूशंस लिक्विड्स होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन है वो गैसियस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेन क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, मैं एक बार वो आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस हमारे कितने टाइप के हैं और उनको क्लासिफाई कैसे कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम ये देखेंगे सेकंड नंबर पे कि कंसंट्रेशन है जो, उसको हम कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम सॉल्यूशंस के इसमें पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड जो है आपका, वो आप क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपका एक मेन कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद सेकंड जो है वो जो आपका फोर्थ टॉपिक रहेगा, इसमें वो रहेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि एक रोल्स लॉ होता है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो अगला हमारा रहेगा आइडियल प्लस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएंगी। क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ आपकी क्या रहेगी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम क्या निकालेंगे? मोलर मास या गिवन वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे हम सॉल्यूट का। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका 7th नंबर पे? इस पे रहेगा एबनॉर्मल मास। और इसके बाद 8th पे हम रखेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब जो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बाद रह जाएंगे, उनको हम लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसमें जो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद देखिए
तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए सॉल्यूशन आपका क्या होता है, जब आपके दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव, ध्यान से सुनिए बात को, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस या स्पीसीज जब आपस में कंबाइन होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, आपका सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। सही है इतनी बात। तो ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो वही हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो आप नींबू पानी बनाते हैं गर्मियों में, वो इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, देखो अगर हम बात करें अलॉयज़ की, तो अलॉयज़ क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन होते हैं प्योर फॉर्म्स का। तो इसमें देखो अलॉयज़ जैसे कि ब्रास है आपका, एक ब्रोंज है, तो ये भी क्या है, ये सॉल्यूशन ही है। इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक और इसमें होता है कॉपर प्लस टिन, SN लिख सकते हैं या टिन लिख लीजिए। तो ये दोनों भी आपका क्या है, सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। और होमोजीनियस से यहाँ पे क्या मतलब है ये समझिए। होमोजीनियस आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो कंपोजिशन है वो आपकी पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेगी। जैसे कि आप नींबू पानी बनाते हैं तो उस टाइम पे देखिए आप कहीं से भी सिप लीजिए तो उसमें आपको क्या लगेगा, टेस्ट भी वही लगेगा, उसको आप देखेंगे वो भी आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। तो वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसमें आप एग्जांपल के लिए ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए जब आप नमक मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं पानी में, तो उसमें भी, उस केस में भी आपका क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो वो भी आपका क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। शुगर प्लस ये सॉरी इसमें HCl नहीं H2O आएगा, शुगर और वाटर मिलाते हैं, वो भी आपका क्या बनता है, वो भी आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और उसको भी हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपके सॉल्यूशंस होते हैं। अब दो चीज़ें हैं सॉल्यूशन में, जब आपके दो कंपोनेंट होंगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशंस की आप बात करते हैं तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, उनको क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशंस। इसी तरह से टर्नरी, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं उनको बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन, और जिनके अंदर चार सब्सटेंसेस या आप बोल सकते हैं कंपोनेंट होते हैं उनको बोला जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो आइए अब हम देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस को। तो देखो बाइनरी सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस बाइनरी सॉल्यूशंस जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। इसमें आप डेफिनेशन लिख लीजिए, सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशंस। अब आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। जो आपका ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में आपकी दो चीज़ें होती हैं। बाइनरी क्या, हर सॉल्यूशन में आपकी ये दो चीज़ें होती हैं। बाइनरी में देखो एक होता है सोल्यूट, जिसको मान लिया मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। एक होता है सॉल्यूशन, ये सोलवेंट, सॉरी इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बुक हैं जिनके अंदर आपको
सोलवेंट को 1 से और सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी आपका बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो सोल्यूट और सोलवेंट, अब सोल्यूट और सोलवेंट का खेल समझिए क्या है। सोल्यूट आपके क्या होते हैं, सोल्यूट आपका वो कंपोनेंट है जो कि लेस अमाउंट में या स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो कि आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन, ये आपका होता है सोल्यूट। अब सोलवेंट समझिए क्या होता है। सोलवेंट होता है आपका कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका होता है सोलवेंट। तो बाइनरी में आपका एक सोल्यूट एक सोलवेंट होगा। इसी तरह से टर्नरी में आपका हो सकता है 2 सोल्यूट हो, 1 सोलवेंट हो, क्वाटरनरी में 3 सोल्यूट हो, 1 सोलवेंट हो। तो ये आपके बाइनरी है। अब इसमें एग्जांपल देखिए, अब आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आपके पास मान लो कोई सिरप है, सिरप के अंदर सपोज 60 ग्राम आपका वाटर है और 40 ग्राम आपका शुगर है, ये आप सपोज करो। तो ये आपका 40 ग्राम वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और ये आपका सोलवेंट हो जाएगा। और मेनली जनरली आपको जो सोलवेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। सही है इतनी बात। तो मेनली आपको सोलवेंट क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, सोलवेंट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक बाइनरी सॉल्यूशंस का। इसके बाद क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो मेनली देखिए जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसको आप 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है आपका कि उसमें सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उस बेस पे आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस और सेकंड होगा आपका कंसंट्रेटेड। इसके बाद देखिए सेकंड जो आपकी क्लासिफिकेशन होगी वो आपकी किस बेस पे होगी, वो आपकी फिजिकल स्टेट है जो सोल्यूट और सोलवेंट की, उस बेस पे होगी। तो उसको क्लासिफाई करेंगे हम। तो फर्स्ट जो है आपकी वो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ क्लासिफाई करेंगे। सही है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट होगा वो आपका होगा, फर्स्ट जो है वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस और सेकंड जो है वो आपका होगा इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो अब आप देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है सोल्यूट का वो बहुत कम है और जो सोलवेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन हैविंग लेस या लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट की कम अमाउंट, किसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ, ज़्यादा अमाउंट होगी सोलवेंट की। इसमें इसका उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशंस हैविंग लार्जर अमाउंट
ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। सही है, ये आपके क्या होंगे, कंसंट्रेटेड। इसमें आपकी सोल्यूट की जो है कंसंट्रेट, जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, वो हो सकता है सोलवेंट के बराबर हो, उसे ज़्यादा हो। सही है, इसमें आपकी सोलवेंट ज़्यादा होगा और सोल्यूट आपका कम होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अब आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने मान लिया 1 गिलास पानी या 100 ml पानी है। 100 ml पानी में आपने 10 ग्राम क्या मिला दी, शुगर मिला दी सपोज, या NaCl मिला दिया। सही है, या 10 ग्राम की जगह आप मान लीजिए आपने 1 ग्राम NaCl मिला दिया 1000 ml पानी में, या 1000, आप 1 लीटर ले लीजिए, चलो 1 लीटर पानी में आपने 1 ग्राम NaCl मिला दिया। तो इसमें देखो सोलवेंट के कंपैरिजन में जो NaCl की अमाउंट है वो बहुत कम है, तो इसको आप बोल सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। अब इसी में ही आपने क्या किया, 1 लीटर पानी में आपने, ये दूसरा बीकर है, इसमें भी आपका क्या है, 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में मान लिया आपने क्या, 200 ग्राम NaCl मिला दिया सपोज। सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेस पे, जिस पे आपका फर्स्ट टाइप था डाइल्यूट सॉल्यूशंस और सेकंड टाइप था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो आइए अब हम सेकंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी किस बेस पे होगी, वो आपकी होगी फिजिकल स्टेट है जो आपकी सोलवेंट और सोल्यूट की, तो उस बेस पे हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सेकंड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी किस पे होगी, जो आपका सेकंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो आपकी सेकंड होगी वो आपकी किस बेस पे होगी, वो आपकी होगी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सही है, तो फिजिकल स्टेट आपकी जो सोल्यूट और सोलवेंट की होगी उस बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि आपका जो सोलवेंट है वो जिस स्टेट में आपका होगा, मेनली जनरली आपका जो सॉल्यूशन है वो भी उसी स्टेट में होगा। सपोज सोलवेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन आपका पूरे या आप बोल सकते हैं 99% चांस है कि आपका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। इसी तरह से आइए अब 1 बाय 1 करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इधर आप लिख लीजिए सोल्यूट, इधर आप लिख लीजिए सोलवेंट और इधर आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। सही है, ये 3 कॉलम बना लीजिए। तो फर्स्ट जो है आपका वो है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो बच्चा जो आपके सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उनमें आप देखिए जो आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या होगा, सॉलिड। देखो फर्स्ट है जो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फर्स्ट जो होगा वो होंगे आपके सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, बट आपके जो ये होंगे सॉल्वेंट ये आपके क्या होंगे, सॉलिड। एग्जाम्पल देखिए, अब आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सॉलिड का जो एग्जाम्पल होगा वो आप ले सकते हैं अलॉयज। सही है, अलॉयज में आप ले सकते हैं ब्रास, ब्रोंज, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन। तो अलॉयज आपके जो हैं वो आपके सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि जैसे देखो जो आपके गहने होते हैं उसमें गोल्ड होता है, ये ठीक है, उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता है। अगर आप मान लो उसमें बिल्कुल प्योर गोल्ड हो तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही मान लो उसको आप जो आपके गोल्ड के जो आपके गहने हैं उनको आप मान ले पहन के सो गए,
तो उसका साइज ही चेंज हो जाएगा प्योर गोल्ड का। तो ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको हीट मिल जाएगी ना, तो हीट मिलने के साथ वो तो क्या पिघल जाएगा। तो इसके कारण जो आपका जो गोल्ड है उसके अंदर कुछ सिल्वर या कॉपर ये मिला दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है और वो बेटर क्वालिटी का मतलब वैसे हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो ये गहने वगैरह मिलते हैं ये बिल्कुल प्योर गोल्ड के नहीं मिलते, इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है। तो वो एग्जांपल भी आप सॉलिड और सॉलिड के ही सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड में दे सकते हैं। सेकंड अब देखिए, अब इसमें आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और गैस सॉलिड में आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपने 11th क्लास में अच्छे से एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइड्रोजन, सही है। तो हाइड्रोजन जो चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है। तो वो एग्जांपल आप किसका दे सकते हैं, उस केस में वो एग्जांपल बन जाता है आपका गैस सॉलिड का। तो हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेडियम, H2 गैस ऑन प्लेडियम PD, सही है। तो 3 एग्जांपल, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए आपके सॉलिड सॉल्यूशंस। इसके बाद देखिए आपके पास सेकंड जो होगा वो होगा आपके लिक्विड सॉल्यूशंस। अब आप समझिए लिक्विड सॉल्यूशंस को। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, यही सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें जो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो होगा लिक्विड, सही है ये बात, लिक्विड होगा। अब आप एग्जाम्पल समझिए इसके। तो जो आपका सॉलिड लिक्विड का जो एग्जाम्पल होगा, ढेरों एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ढेरों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप क्या ले सकते हैं सॉलिड लिक्विड का। आप बार बार मैं बता रहा हूँ, नींबू पानी सॉलिड और लिक्विड का ये एग्जाम्पल है वो। तो शुगर प्लस वाटर या NaCl प्लस वाटर, सही है। सेकंड आपका लिक्विड का एग्जांपल ढेरों, मिल्क प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। थर्ड देखिए गैस और लिक्विड का आपका एग्जांपल। इसमें आप क्या दे सकते हैं, सारे जो जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे क्या मैं भी सब क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स आपका किसका एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक आपका एग्जांपल है गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का, सही है। तो इसमें आप ले सकते हैं CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपका एग्जांपल हो गया आपका गैस लिक्विड का। या आप ले सकते हैं ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड गैस लिक्विड सॉल्यूशन का, सही है। तो ये आपके 2 टाइप के सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड अब हम बढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। तो आपका जो थर्ड सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका गैसियस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन लिख लीजिए, चल कोई नहीं। तो देखो इसमें आपका होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्वेंट आपका क्या होगा, गैस। एग्जाम्पल्स देखिए अब आप, कपूर की गोली होती है, कपूर की गोली मान लो आपकी जो क्या है कभी कभी कपड़ों में रखी जाती है, कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, वो आपका एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन का, सही है। तो इसमें आप कैम्फर लिख सकते हैं, कैम्फर या नेफ्थलीन इन N2 गैस, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
सही है। सेकंड देखिए अब आप, लिक्विड गैस का, लिक्विड गैस का एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, ह्यूमिडिटी। इन एयर, कुछ परसेंट वाटर प्रेजेंट है एयर में और उसकी वजह से क्या है, ह्यूमिडिटी एयर में। ये आपका लिक्विड गैस का अच्छा एग्जांपल है। गैस में आप ढेरों एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस इन एयर। ये आपका एग्जांपल किसका है, ये आपका एग्जांपल है गैस सॉल्यूशन का। तो ये आपके गैसियस सॉल्यूशंस हो गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेशन सॉल्यूशन की और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप इस वीडियो से इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सही है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कंसंट्रेशन के ऊपर जोर देने वाले हैं, यानी कि हम कंसंट्रेशन और उसको किस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उसको देखने वाले हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, सही है, और अपना ध्यान रखिए और अपने घर पर रहिए। मैक्सिमम कोशिश ये करें, घर से ही अपने काम करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।